हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देव बंसल और हम पढ़ रहे थे वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वोकैब का रूट मेथड हम पढ़ रहे थे। तो हमारी नेक्स्ट रूट है डेमो, और इस पे हम जो डेमो से मिलके जो वर्ड बनते हैं उनका हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे उनको, ताकि हम वो लंबे समय तक, लंबे टाइम तक वो हमें याद रहें। तो डेमो, जो डेमो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जैसा कि आपको बताया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ है, फॉर्मेशन हुई है, उसमें मैक्सिमम वर्ड लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से जो है ड्राइव किए गए हैं। तो जो डेमो है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पीपल, यानी कि लोग। फर्स्ट वर्ड है डेमागोग, देन डेमोसाइड, डेमोक्रेट, डेमोग्राफी और डेमोनिम। तो जो डेमोगोग है, यहाँ पे डेमो का मतलब हुआ पीपल, यानी कि लोग या नागरिक। तो डेमोगोग का मतलब होता है अ लीडर ऑफ मॉब, यानी कि मॉब या फिर लोगों का नेता, लोगों का लीडर, दुर्जनों का राजा या दुर्जनों का नेता। वैसे ये जो वर्ड है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। ये पॉजिटिव वे में यूज नहीं किया जाता है। इसका जो मीनिंग निकलेगा वो नकारात्मक निकलेगा, यानी कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये नेगेटिव मीनिंग देने वाला ये वर्ड है। डेमागोग इज अ लीडर ऑफ मॉब, और मॉब आपको बताया ही था। मॉब क्या होता है? मॉब बोलते हैं क्राउड को। इससे आपको कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मोबोक्रेसी, अ सिस्टम रन बाय मॉब। तो मॉब जो है क्राउड को बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोसाइड। हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, साइड रूट हमने कल किया था। साइड का मीनिंग बताया था आपको किलिंग, टू किल और टू मर्डर समवन, इट्स सेड टू बी साइड। और डेमो का मतलब होता है पीपल। तो एक ऐसा मर्डर, और वी कैन से अ मर्डर कमिटेड बाय अ मर्डर बाय पीपल, अ मर्डर बाय गवर्नमेंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट जब किसी को किल करती है, मास किलिंग जब होती है, तो उसको बोला जाता है डेमोसाइड। A murder by government, a murder by government or people, तो हम इसको बोल सकते हैं मास किलिंग। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेट। डेमो, अगेन डेमो मीन्स पीपल, और डेमोक्रेट, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक country, we are living in a democratic country and our system, our governance system is democracy. So all those who believes, who follows rules made by government, it's said to be democrat. A person, एक ऐसा person जो कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, उनको फॉलो करता है, is a democrat. A person who follows गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को, जो पीपल को, जो लोगों को फॉलो करता है, उनकी जो रूल्स बनाए गए हैं उनको मानता है, इज अ डेमोक्रेट, उसको डेमोक्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डेमोग्राफी। तो डेमो का मतलब पीपल है, ग्राफी, ग्राफी जहाँ पे भी लिखाएगा ग्राफ या ग्राफी, इसका मीनिंग होगा किसी चीज को, किसी का रिकॉर्ड रखना या किसी चीज को राइटिंग में लिखना, राइट करके लिखा होना, रिटन मैनर में, किसी का लिखित रूप में उसका रिकॉर्ड रखना। तो डेमोग्राफी जो है ये एक सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इन विच ऑल रिटन रिकॉर्ड इज बीइंग केप्ट ऑफ पीपल। जैसे कि हर साल किसी देश में कितने लोगों का बर्थ होता है, एवरी ईयर बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, तो इसके डेटा को, इसके रिकॉर्ड को रखा जाता है। और इस ब्रांच को जो इसकी स्टडी करती है, इस पूरे डेटा को रिकॉर्ड रखती है, उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट कीप्स a record of that keeps a record of population of a that keeps a record of population at a specific place, specific country आप बोलते हो, एक स्पेसिफिक किसी जगह का
या किसी कंट्री की पॉपुलेशन की पूरा उसका डिटेल में लिखना, जैसे कि उसका बर्थ रेट के बारे में, उसका डेथ रेट एक्सेट्रा, तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है डेमोनिम। आप सभी ने सिनोनिम वर्ड पढ़ा होगा, सिनोनिम, एक्रोनिम। तो देखो निम जहां पे भी आएगा NYM निम, इट मींस नेम। निम का मतलब क्या होता है? नेम। डेमो का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पीपल। तो डेमोनिम मींस लोगों का नाम। अब कैसे लोगों का नाम? जब हम किसी एक पर्टिकुलर नेटिव प्लेस के रहने वाले, हम नेटिव हैं, हम किसी कंट्री के नेटिव हैं, जैसे इफ आई बिलोंग टू इंडिया, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो मेरा एक नेटिव नेम होगा जिससे मुझे लोग जानेंगे, मुझे इंडियन बोलेंगे। ऐसे ही जैसे कि जो लोग थाईलैंड के रहने वाले हैं उनको लोग थाई बोलते हैं, जो लोग चाइना के रहने वाले हैं लोग उनको चीनी बोलते हैं या चाइनीज़ बोलते हैं, जो लोग जापान के रहने वाले हैं उनको जापानीज़ बोला जाता है। तो ये जो नेम है जो उनको दिए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर नेटिव प्लेयर्स, उनको हम बोलते हैं डेमोनिम। तो ये a name given to people on behalf of their native country। तो जिस जगह पर वो रहते हैं उनके बेसिस पर उनको जो नाम दिया जाता है वो होता है डेमोनिम। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से, आई एम राइटिंग एग्जाम्पल्स हियर, थाई। थाई किसको बोलते हैं? पीपल हु लिव इन थाईलैंड। आई कैन से जापानीज, तो जापानीज आर द पीपल हु लिव इन जापान। सिमिलरली इंडियन, इंडियन इज अ नेम। कैसा नेम है इंडियन? इंडियन एक डेमोनिम है जो कि इंडिया के लोगों को बाकी कंट्रीज के लोग बोलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो स्लैब है उसमें कुछ और मीनिंग है जो डेमो से रिलेटेड है। डेमोमानिया, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और डेमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं डेमोमानिया। तो यहाँ पे डेमो का मतलब हमें क्लियर है कि डेमो जो है वो पीपल के लिए यूज होता है, और जो मनिया है वो आपको पहले की क्लास में भी बताया गया था, आज फिर हम बता देते हैं डिजायर, मतलब किसी चीज की इच्छा होना, डिजायर। तो डेमोमानिया मीन्स अ डिजायर, अ काइंड ऑफ इरेशनल डिजायर, जहां पर क्राउड के बीच में या लोगों के बीच में रहने का मन करता है, जहां पे हमें लोगों के बीच में रहने का मन करता है, अकेले रहने की हैबिट नहीं होती है। डेमोमानिया, अ काइंड ऑफ डिजायर, अ डिजायर टू बी अमंग पीपल, लोगों के बीच में रहने की जो इच्छा, यानी अकेलेपन से डर लगना, उसको बोलते हैं डेमोमानिया। देन वी हैव एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं, तो आपको समझना होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इन तीनों को एक साथ में। डेमो का मतलब सभी में आ रहा है, इसमें कॉमन डेमिक, डेमिक और डेमिक मींस डेमो मतलब लोगों से रिलेटेड, पीपल से। तो आप मान के चलिए कि ये पूरा वर्ड है, एज्यूम कि ये पूरा का पूरा वर्ड है और उसके अंदर सारी की सारी कंट्रीज हैं। हाँ, नेम की ये मान लीजिए कि ये चाइना है। मैं ये चाइना इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज फिलहाल जो है कोविड-19 कोरोना के बारे में सभी लोग अवेयर हैं। तो ये जो था एक डिजीज है जिसको WHO ने पैंडेमिक जो है घोषित कर दिया है, अनाउंस किया है WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पूरा वर्ल्ड का, उन्होंने कोरोना को पैंडेमिक जो है अनाउंस किया है। तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ चाइना का। तो ये जो डिजीज था चाइना में स्टार्ट हुआ, और अगर ये चाइना के अंदर कुछ, चाइना की कुछ सिटीज के अंदर स्पेसिफाइड उसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही रह जाता, चाइना से बाहर नहीं आता, चाइना के बॉर्डर से बाहर नहीं आता, और चाइना के अंदर ही एक लिमिटेड जगह पर जो है ये फैल के रह जाता, और तब तक तो एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे थे डिजीज था ये, तब इसको बोला जाता है एंडेमिक। ऐसी स्थिति में इसको एंडेमिक बोला जाता क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिटेड जोन में था और अपनी बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं किया था, तो ये एंडेमिक था। लेकिन उसके बाद ये बढ़ता गया और बढ़ने के बाद अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी ये फैल गया, कुछ नेबरिंग कंट्रीज में। मैं सभी
जो दुनिया की सभी बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये नेबरिंग कंट्रीज में होता, जो चाइना के जो बॉर्डर पे कंट्रीज है, अगर उनमें फैला होता तब इसको बोला जाता है एपिडेमिक। तो इसीलिए WHO ने स्टार्टिंग के डेज में कोरोना को एक एपिडेमिक ही घोषित किया था। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि ये जो डिजीज था ये दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका था, तो तब बाद में इसको पैंडेमिक बोला गया था। तो पैंडेमिक मतलब मल्टीपल कंट्रीज में फैल जाना, किसी भी डिजीज का बहुत सारे ज़्यादा देशों में फैल जाना, उसको बोला जाता है पैंडेमिक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना। और एपिडेमिक का होता है जब जो किसी डिजीज का लिमिटेड कंट्रीज में फैलना है, यानी कि एक कंट्रीज से अपनी सिर्फ जो नेबरिंग कंट्रीज में ही फैलता है, उसको बोला जाता है एपिडेमिक। और इसके लिए आपको एग्जांपल दूंगा मैं चिकनगुनिया का। जो चिकनगुनिया है और जो डेंगू है वो इंडिया में जो फैला था तब ये एपिडेमिक ही था ये। और जो एंडेमिक है वो इससे भी छोटा पार्ट, आप समझ सकते हो कि जो एंडेमिक है वो बिल्कुल छोटे लेवल पर, उससे वाइडर जो है वो एपिडेमिक हो जाएगा, और इससे भी वाइड रूप लेना दैट इज पैंडेमिक। और इसके बाद आज का जो लास्ट वर्ड है हमारा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपिडेमोलॉजिस्ट। एपिडेमिक आप समझ चुके हो। एपिडेमिक क्या होता है? जब किसी डिजीज का एक कंट्री से अपनी नेबरिंग कंट्रीज में स्प्रेड हो जाना, दैट इज एपिडेमिक। अब इसके पीछे लगा दिया लॉजिस्ट। तो देखो लॉजिस्ट वर्ड कैसे बना बेटा? लॉजिस्ट वर्ड बना है लॉजी से या लोगोस से, और लोगोस या लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी करना किसी चीज की, टू स्टडी। जैसे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? आप सोसाइटी की स्टडी करते हो। बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हो आप लाइफ की स्टडी करते हो। इसी तरीके से जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी लिखा आएगा उसका मतलब किसी ना किसी चीज की स्टडी करने से रिलेटेड होगा। तो लॉजिस्ट कौन होता है? लॉजी मीन्स टू स्टडी, और जो स्टडी करने वाला इंसान होगा, अ पर्सन हु स्टडीज इज सेड टू बी अ लॉजिस्ट। तो एपिडेमोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है, एक स्पेशलाइजर होता है जिसने स्पेशलाइज की होती है कि किस तरीके से वो डिजीज को फैला गया है, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं और डेटा को सामने ला के रखते हैं, उनको बोला जाता है एपिडेमोलॉजिस्ट। तो एपिडेमोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलाइजेस is someone who specializes how the disease has spread at epidemic level। एक एपिडेमिक लेवल पर डिजीज का कैसे फैला है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है, जो करता है, उसको बोलते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, और ये जो वर्ड्स हैं वो आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, SCGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी में ये काम में आने वाले हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं आपको और जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, ग्रामर की हो या वोकैब की हो या फोनेटिक्स की हो, मैं आप उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनमें फैलाएं। थैंक यू सो मच।